राजेश शर्मा जी, छात्रावास के प्रिय छात्रों, आप सभी ने मिलकर बहुत ही सुंदर ढंग से आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर वैदिक यज्ञ किया। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कृपा के लिए हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारे को ये सुंदर पल दिए जिसमें हम उनका चिंतन कर सकें और यज्ञ कर सकें। यज्ञ से पूरा धराधाम पवित्र हो जाता है। यज्ञ सृष्टि के कल्याण के लिए परम आवश्यक विधान है। वेद की आज्ञा है कि यदि सृष्टि में संतुलन रखना है, प्रदूषण मुक्त सृष्टि को रखना है, जीव जंतुओं को निरोग रखना है, तो हमें यज्ञ का अनुष्ठान करना ही होगा। यज्ञे सर्वम प्रतिष्ठितम, यज्ञ में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, स्थित है। क्योंकि यज्ञ से कल्याण है, सर्वविध कल्याण है। आत्मिक भी, आध्यात्मिक भी, बौद्धिक भी, शारीरिक भी, सांसारिक भी, सभी प्रकार का जो कल्याण है वो यज्ञ से है। इसलिए जब समाज में ज्यादा से ज्यादा यज्ञ हुआ करते तो उचित समय पर वर्षा होती थी, उचित समय पर धन धान्य की समृद्धि होती थी। आज यज्ञ की न्यूनता हुई तो समाज में और संसार में और देश में तरह तरह के प्रदूषण फैल गए, मानसिक प्रदूषण फैल गए, वैचारिक प्रदूषण फैल गए और वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया। सभी प्रकार से हम प्रदूषित हैं और इसीलिए हमारा स्वास्थ्य भी दूषित है। हमारा तन मन बौद्धिक चिंतन सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इससे मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि हम निरंतर यज्ञ करें, क्योंकि भावना मिट जाए। यज्ञ से पाप अत्याचार, पाप और अत्याचार की जो भावनाएं हैं वो यज्ञ करने से मिटती हैं। देखिए, सत्कर्म हमें सत्य की ओर ले चलते हैं और जो अपकर्म है, बुरे कर्म है, दुष्कर्म है, वो हमें बुराई की ओर ले जाते हैं। इसीलिए वेद में सर्वप्रथम प्रार्थना की गई है, असतो मा सद्गमय, कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। अमरता कैसे प्राप्त होगी? सत्य कर्मों से। संसार में आज भी हम जिनके नामों का गुणगान करते हैं, इसका मतलब जिनके नाम आज लिए जा रहे हैं वो क्या है? अमर। वो अमर क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने कुछ महान कर्म किए जिनके कारण उनको आज भी स्मरण किया जाता है। और जिसको स्मरण किया जाता है इसका मतलब वो अमर है। तो यज्ञ जो है वो सृष्टि का मूल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए यज्ञ की अनिवार्यता बतलाई कि यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, यज्ञोदान तपकर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, कि ये यज्ञ दान तप कर्म जो भी हैं ये न त्याज्यम, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको निरंतर करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कर्म ऐसे कर्म हैं जो मनस्वियों को भी पवित्र करने वाले हैं। अब मनस्वी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो पाप तो कुछ करते नहीं, हमेशा प्रभु के चिंतन में, आध्यात्मिक चिंतन में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी पवित्र करने वाले हैं यज्ञ। क्यों? हो सकता है कहीं न कहीं उनसे मानसिक चिंतन में कोई पाप हो जाए, हो सकता है तपस्या करते करते शारीरिक दृष्टि से भी कोई जीव जंतु कुचल दिया जाए, तो वहां पर भी तो पाप की संभावना। लेकिन वो पाप जो है यज्ञ से निरंतर धुल जाता है। इसलिए
हमें यज्ञ जो है वो करते रहना चाहिए। और मातृदेवो भव, माता के भक्त बनो, पितृदेवो भव, पिता के भक्त बनो, आचार्य देवो भव, आचार्य के भक्त बनो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े जो तीर्थ है हमारे सामने, सबसे बड़े जो भगवान है वो हमारे सामने तीन ही है, ये माता पिता और गुरु। सबसे पहले यही हमारे को ज्ञान के नेत्र प्रदान करते हैं, ज्ञान के चक्षु देते हैं सबसे पहले, इसलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है। तो हमें सच्चे उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और आर्य संस्कृति है हमारी, इसलिए आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, तो हमें श्रेष्ठ बनना है और सृष्टि में, समाज में, देश में अच्छे कार्य करने हैं, जिससे हमारा देश फिर जो है विश्व गुरु बने। क्योंकि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हमने आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की सभी देशों को शिक्षा प्रदान की है। बोलिए भारत